नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको आग के तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। बुलंदशहर और अलीगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। झोपड़ियों में आग लगी बुलंदशहर में और परचून के गोदाम में आग लगी अलीगढ़ में। किस तरह से आग का तांडव यहां देखने को मिला, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बुलंदशहर में आग ने जमकर तांडव मचाया और दर्जन भर झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। गनीमत रही कि इस दौरान झुग्गी में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के सरोंधन रोड का है। दमकल की गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर अलीगढ़ से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से परचून के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से करीब 10 लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मामला थाना बन्ना देवी के सरसौल क्षेत्र का है। और अब बात 2019 के महाभारत की। लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी ने नामांकन जुलूस को भव्य बनाने की तैयारी की है। बीजेपी के दिग्गज नेता नामांकन जुलूस में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, लेकिन प्रचार पर रोक के कारण सीएम योगी शामिल नहीं हो पाएंगे। रंजना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रंजना, आज काफी अहम दिन है। राजनाथ सिंह नामांकन करने वाले हैं और आज भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बीजेपी आज एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे से शुरू होने वाला है? बिल्कुल मोनिका, गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने उनको लखनऊ से प्रत्याशी बनाया है। दूसरी बार वो नामांकन दाखिल करेंगे। पिछली बार उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था। और आज 10 बजे वो पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पे दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह की रोक लगी है उनके कार्यक्रम पे चुनाव आयोग की तरफ से, इसलिए वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और केंद्रीय नेता संजय अहीर मौजूद रहेंगे। और फिर जो यहाँ की महापौर हैं संता भाटिया और साथ ही जो मंत्री हैं लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। एक जुलूस के रूप में यहाँ से कलेक्ट्रेट के प्रदेश कार्यालय से कलेक्ट्रेट के लिए निकलेंगे राजनाथ सिंह और वहाँ पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है और इसमें बीजेपी पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदेश कार्यालय रंजना, जो रोड शो निकाला जाना है वो कहाँ से शुरू होके किस तरह से खत्म होगा? कौन कौन से खास लोग इस दौरान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे सभी लोग जुटेंगे। सभी नेताओं को वहीं पे आना है और वहां से हजरतगंज होते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ जाएंगे। बीच में हनुमान मंदिर पड़ता है, वहां भी अपना सिर झुकाएंगे राजनाथ सिंह जी। और पिछली बार भी वो अपना सिर झुकाए थे वहां पे और इस तरह से उनके स्वागत भी जो व्यापारी नेता है वो हजरतगंज में करेंगे और वहां से वो कलेक्ट्रेट जाएंगे। तो प्रदेश कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट तक उनको जाना है और पूरा जो तैयारी जो पूरी हुई है वो इसी रूट से हुई है। और बीजेपी के दिग्गज जिसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। और पूरी तैयारी बीजेपी ने की है कि अपना एक मैसेज छोड़ा है किस तरह से, क्योंकि ये दूसरा चुनाव है राजनाथ सिंह जी का और बीजेपी ने इसके लिए एक अभूतपूर्व तैयारी की है उनके नामांकन को लेकर। लेकिन रंजना, सबसे अहम बात यह भी कि अब चुनाव आयोग का जो शिकंजा कसा है और जिस तरह चाबुक चलाया जा रहा है बयानों को लेकर, सीएम नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे क्योंकि जो 72 घंटे उनपे किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने पे, चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने पे जो रोक लगा है उसके चलते वो नजर नहीं आएंगे। और कहीं न कहीं आज वो अगर नजर नहीं आएंगे तो बीजेपी एक मैसेज भी देगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने ऑलरेडी चुनाव आयोग से मांग की है कि उसको पुनर्विचार किया जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की
को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य का नाम लिया था, उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था। तो इस तरह से वो भी एक बीजेपी की कोशिश रही कि सीएम जब नजर नहीं आएंगे तो एक मैसेज देना होगा कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने आराध्य का नाम लेने के ही उनको बाहर कर दिया गया जनसभाओं के दौर से। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी हर एक मुद्दे को अपने हिसाब से उसको सामने रखेगी, और आज जो तैयारी है उसमें सीएम नहीं आएंगे क्योंकि पहले से उनको शामिल होना था इस नामांकन कार्यक्रम में, लेकिन अब वो नजर नहीं आएंगे आज क्योंकि उनपे निर्वाचन आयोग ने रोक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। राजनाथ सिंह आज नामांकन करने वाले हैं। लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार है राजनाथ सिंह। रोड शो भी किया जाएगा। बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। हालांकि प्रचार पर रोक के कारण सीएम योगी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में अचानक एक चाय की दुकान पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने दिनों को ताजा किया। साथ ही चाय पर चुनावी चर्चा करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। देश में लोकसभा चुनाव का संग्राम छिड़ चुका है और पहले चरण का मतदान भी हो गया है, और हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो यूपी में स्टार प्रचारक हैं और खुद उन्होंने कमान संभाली है। वो देवरिया, सलेमपुर और दूसरे जिलों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो सिविल लाइन इलाके के इस चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। सर, आप चाय की दुकान पहुंचे हैं और चाय की दुकान से आपका पुराना नाता है। निश्चित तौर से चाय की दुकान से पुराना नाता है। चाय की दुकान में पहुंचा हूं, और चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है, तो चाय वाले ने क्या कमाल किया है यह देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और दुनिया में भी अब कहीं चुनाव होता है तो लोग नारा लगाते हैं। जैसे अब की बार मोदी सरकार का नारा 2014 में था, तो इसे हर बार मोदी सरकार का नारा एक तरह से कहें कि अब इस समय पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में गूंजने का काम करता है। तो आज उसी क्रम में यहाँ आया था चाय पीने के लिए, लोगों से भेंट भी हो गई। चाय आपने खुद भी बनाई है, कौशाम्बी के आप रहने वाले हैं, तो किस तरह से आपको याद आता है यहाँ पर आकर, लोगों के बीच आकर? मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ कि याद करने की जरूरत पड़े। मैं याद रखता हूँ, इससे मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि मैं पहले चाय की दुकान में चाय बेचता था, अखबार बेचता था, और यहीं पे प्रयागराज में घूमते हुए यहाँ संगठन का काम करता था। और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से आज मुझे विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष से उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक चरण का चुनाव भी हो गया है, मतदान हो गया। क्या देखते हैं, कितनी चुनौती है? देखिए, 8 सीटों में कमल खिल गया है। बाकी प्रदेश की जनता उस 8 सीट के अलावा एक 0 लगाना बाकी है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबका सुपड़ा साफ करना है, क्योंकि इस देश को गोली का जवाब गोला से देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, संसद में बैठ करके आंख मारने वाला नहीं। खबर अयोध्या से है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कि आरोप लगाना बहुत सस्ता है, कोई भी उसके आधार क्या है? कोई आधार नहीं है। और आज तक राहुल गांधी ने ये नहीं मुझे बताया है कि लंदन में जब उसने अपने दस्तखत से कहा कि मैं ब्रिटिश का सिटीज़न हूँ, उसका सफाई क्या है? नहीं, क्यों आपने कहा कि मैं ब्रिटिश का सिटीज़न हूँ? है कि नहीं? ब्रिटिश के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए। इसी प्रकार से सोनिया गांधी ने झूठ बोल दी, इसके जैसे बेटे ने झूठ बोली कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिला, बाद में उनको बात को वापस लेना पड़ा। ये तो महा झूठे निकले हैं। आज की अगली बड़ी खबर की बात, आज महागठबंधन की आगरा में रैली है। आज आगरा में तीसरी संयुक्त रैली होने वाली है। कोठी मीना बाजार मैदान में ये रैली होगी। अखिलेश यादव, अजीत सिंह रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर प्रतिबंध के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान और मेनका गांधी पर भी प्रतिबंध का चाबुक चलाया है। आयोग ने आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी। वहीं मेनका गांधी पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान ये दोनों नेता किसी तरह की चुनावी रैलियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये प्रतिबंध 16 अप्रैल सुबह 10 बजे से लागू होगा।
चुनाव आयोग ने आजम पर कार्रवाई की है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कैसे आजम का बचाव कर रहे हैं, ये भी आप जरा सुनिए। अभी आदरणीय आजम खान साहब थे, याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य से इसके कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इससे बचे रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने एक जनसभा में लोगों से कहा कि मैंने भाई को भाई समझा। साथ ही जयाप्रदा ने कहा कि महिला हूं, लेकिन आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। लेकिन मैं आपकी धमकियों से, आपकी टिप्पणियों से, आपके अभद्र शब्द से इस रामपुर छोड़ के जाऊंगी, इस तरह आप सोच रहे हैं, तो मैं कभी इस रामपुर को, इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया और सीधे हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। मौजूद आपसी नफरत अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में मौजूद है, उसे और भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा। इसी आदेश में कमीशन द्वारा ये भी कहा गया कि मुझे इस तरीके के भाषण जिसमें ऐसी क्षमता हो कि चुनाव में वोट एक तरफा हो जाए, नहीं देना चाहिए था। किधर नहीं लिखा है कि हमने भड़काऊ भाषण दिया था। नोटिस की भी कॉपी आपको देंगे हम। बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरता पूर्वक वंचित कर दिया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है कि वह विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाते रहें और इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहें। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। फतेहपुर सिकरी से गठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू पंडित का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के समर्थकों को गालियां देते और पिटाई करने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। लो राज बब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा झूठ फैलाया समाज में। जहां मिलेगा गंगा मां की सौगंध तुझे तेरे गुड्डू पंडित। लोकसभा चुनाव में नेताओं के विवादित बयानों में कमी नहीं आ रही है। भदोही में अपने चुनावी प्रचार के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार रमाकांत यादव भी विवादित बयान देने से नहीं चूके। अपनी चुनावी रणनीति के बारे में पत्रकारों को बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित उनके साथ हैं और 4-6 घर पंडित उनसे कितना लड़ पाएंगे। चुनौती नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पिछड़े समाज की है, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की है, तो 4 घर पंडित कितना लड़ पाएंगे। नोएडा से है, यहाँ एक 9 वर्षीय बच्चा खुले नाले में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर थाना 39 और फेज 2 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। मामला थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 81 का है। 9 साल का। क्या नाम क्या था? सौरभ। कैसे गिरा था? ये जो गिरे नहीं बनी है बैठी, उसी पे बैठा। कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नोएडा से। कुणाल, क्या बताया जा रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है बच्चे के बारे में? देखिए मोनिका, कल 3 बजे के बाद का मामला है, जब ये बच्चा वहां पे गिरा था, बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसके बाद से लगातार बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चा अभी तक नहीं मिला है। हालांकि 2 किलोमीटर का इलाका जो है पूरा नाला, उसमें एनडीआरएफ की टीम भी लग गई है और जो गोताखोर हैं वो पूरा तलाश कर रहे हैं। रात भर ये रेस्क्यू चला है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया है। जो तेज बहाव है नाले का, क्योंकि ये पूरा दिल्ली से अटैच है, दिल्ली से निकल के आता है और आगे जो नदी है उसमें मिल जाता है जाके,
तो हालांकि अभी उसको खोजने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ की टीम को भी लगातार कोशिश की जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जब बच्चा गिरा था उसके आधे घंटे तक जो लोग मौके पे इकट्ठे हुए थे उनमें से किसी ने उसको बचाने की जहमत नहीं उठाई। अगर उस समय किसी ने हिम्मत दिखाई होती और वहां कूद के बचाने की कोशिश की होती तो आज वो बच्चा इन लोगों के बीच होता। फिलहाल अभी उसको ढूंढने का काम जारी है। जी मोनिका। शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर प्रतापगढ़ से है। यहां पंचायत ने प्रेमी जोड़े को पूरे गांव के सामने मुर्गा बनवाया। गांव के प्रधान और चौकीदार पर यह सजा सुनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। कुछ दिनों के बाद जब ये गांव लौटी तो इसके बाद पंचायत ने ये सजा सुनाई। महिला अब अपने पति के साथ रहने के लिए राजी हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से। रोहित, पंचायत ने जो ये फरमान सुनाया उसके बाद अब क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं? जी मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि ये प्रेमी जोड़े आपस में जो है प्रेम करते थे। उसके बाद जो है ये फरार हो गए थे, लेकिन इनको प्यार करना जो है महंगा पड़ गया। जैसे ही ये गांव लौटकर वापस आए वैसे ही जो है पुलिस ने शिकायत की बात करने उनके परिजन जो है करने लगे, लेकिन वहां के प्रधान और चौकीदार ने मामले को जो है डैमेज करते हुए वहीं पे जो है पंचायती अदालत जो है वो सजा दी। और पंचायती अदालत में ये फरमान जारी हुआ कि ये महिला जो है वो अपने पति के साथ रहेगी। और उसके बाद उसी पंचायत में ये भी निर्णय होता है कि ये दोनों प्रेमी जोड़े जो है 1 घंटे तक ये अजीब सा फरमान सुनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।